drama finally comes to an end, or there's just so much to say. If anybody who has watched my reviews, they know कि मैं मुअम्मा की कितनी बड़ी advocate हूँ. How much I love मुअम्मा since the first episode. I loved Gigi, I loved this whole story, I loved everything about it. लेकिन ये जो past few weeks में इन्होंने जो मुअम्मा की जो खिचड़ी बनाई है ना, it was not edible for me at least. एक तो Gigi को जो इतना weak उन्होंने दिखा दिया है. I mean Gigi का that was the whole USP of the drama कि उनका जो persona है, उनकी strong personality है, और at the end उन्होंने उनको इतना despo सा बना दिया था. That was unbelievable for me. Like I could not relate to that. लेकिन चलो वो तो एक पुरानी बात हो गई. लास्ट एपिसोड में उन्होंने क्या किया है? आई मीन मार ही दिया जीजी को, आपने मार ही दिया, और वो भी इतनी अनइवेंटफुल मौत. लिटरली लाइक वो बैठी हुई है, पीछे से गोली पड़ती है, नेक्स्ट हम उसको कब्र में देखते हैं. नथिंग, हमें कोई क्लोजर ही नहीं मिला जीजी की तरफ से. व्हाट्स गोइंग ऑन? इससे अच्छा तो वो जो वो कर रही थी वही बेहतर था. वो बेकरी में काम कर रही थी, केक्स बना रही थी, वही दिखा देते कि शी हैज मूव्ड ऑन विद हर लाइफ. एंड जो उसकी गलतियां थी उसकी सजा तो उसको मिल ही रही है ना. उसको अपना प्यार नहीं मिला, उसका घर, सब कुछ उसने खो दिया. तो ये पनिशमेंट इनफ ही थी जीजी के लिए. उसको मार ही दिया आपने. और फिर लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई है कि सरमद को उन्होंने मार दिया. ही डेफिनेटली डिजर्व्ड इट, बट एनीवे आई कुडंट केयर लेस अबाउट हिम. लेकिन सबसे मेरा जो सीन जो जिसने मतलब सबसे मेरा ब्लड बॉयल किया ना, वो आखिरी सीन था जब शाहजहां घर छोड़ के जा रहा होता है और फिर वो सीढ़ियों पे बैठ के जो जीजी की यादों में खोया. व्हाट वाज दैट इवन? व्हाट वाज दैट? आई मीन जब से शाहजहां को पता चलता है कि जीजी ने उसके लिए कितनी सैक्रिफाइसेस की हैं, तब से वो बस जीजी के बारे में सोच रहा है. और फिर एट द एंड तो हद ही कर दी उन्होंने कि वो सब कुछ सोच रहा है कि जीजी ने उसके लिए क्या क्या किया, जीजी ने क्या क्या बातें की, जीजी ने बीमारी के वक्त कैसे उसका ख्याल रखा. आई मीन आई गेट इट दैट यू बीइंग अप्रिशिएटिव कि जीजी ने आपकी जान बचाई, जो कि बाय द वे आप उसकी वजह से ही आपको किडनैप किया गया था. बट चलो ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड अप्रिशिएटिंग समबडी. लेकिन इस तरह से बैठ के, और माइंड यू ये शाहजहां की इमेजिनेशन चल रही है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, जीजी का नहीं. तो वो जो इतना प्यार मोहब्बत की जो बातें कर रहा था और सोच रहा था, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है. और फिर वो जीजी से कहता है कि ओ ऐसी मोहब्बत मैंने देखी नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरी तरह कोई मोहब्बत कर सकता था. रियली शाहजहां? व्हाट अबाउट योर वाइफ, जिसने जब तुम्हारी पहली मोहब्बत जिसकी डेथ हो गई थी, उस लड़की ने तुम्हारा हाथ थामा. शी गॉट यू आउट ऑफ द डिप्रेशन. शी मैरिड यू नोइंग दैट यू आर इन लव विद समबडी एल्स. उसने तुम्हें सपोर्ट किया. शी हैज बीन अ वंडरफुल लॉयल वाइफ एवर सिंस देन. आपने कभी ऐसी मोहब्बत नहीं देखी? सीरियसली? I don't know, I took that very personally. मुझे ऐसा लगा था कि that was a slap in the face for Aiza, कि आप जैसी मोहब्बत मैंने तो कभी देखी ही नहीं. What? And then the nail in the coffin, जब वो imagine करता है कि जीजी उसके कंधे पे सर रखे और वो जो एंड वाला सीन होता है. What was that? क्यों आपने दिखाया कि शाहजहां इतना लॉयल है, इतना प्यार करता है, सब कुछ, वो सब वहां तक सब कुछ ठीक था, तो ये वाला सीन डालने की क्या जरूरत थी? Why? इससे अच्छा तो वो ये दिखा देते कि दोनों मियाँ बीवी जाते हैं, उसकी कब्र पे दुआ पढ़ते हैं, एंड ओके फाइन, आसिया उनके साथ गई, दैट्स परफेक्टली फाइन. This was just unfathomable for me. I mean मुझे ये सीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, and I feel like सारा इन्होंने मजा करके रखा.